देखिए, एक तो दारा शिकोह के बारे में केंद्र सरकार ने उनकी कब्र को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कमेटी बनाई है, ये जो आप बता रहे हैं मुझे। अब उसमें मुझे तो लगता है कि दारा शिकोह को सामने लाने की एक कोशिश हो सकती है। क्योंकि मुसलमान राजाओं में अगर देखें तो औरंगज़ेब जिसको ये ज़्यादा ख़राब बताने की कोशिश करते हैं, ये उसका बड़ा भाई था। दारा शिकोह ये शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा था और नेचुरली राज उसको मिलना चाहिए था। शाहजहाँ भी चाहता था कि राज उसको मिलना चाहिए था। पर दारा शिकोह की जो प्रवृत्ति थी, दारा शिकोह ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। वो जैसे संत हो गए, सूफ़ी संत हो गए, भक्ति संत हो गए, इनकी संगत को बहुत पसंद करते थे और उन्होंने यहाँ के ग्रंथों का भी बहुत आदर किया। यहाँ के ख़ास तौर से उपनिषद, रामायण, इनका उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद करवाया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दारा शिकोह ने जो अपना काम किया, उसमें एक भाग ये था कि उन्होंने किताब लिखी। ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। किताब का टाइटल है मजमा उल बहरैन। मजमा उल बहरैन का क्या मतलब होता है? मजमा उल बहरैन में उन्होंने कहा कि भारत जो है ये एक महासागर है। भारत एक महासागर है, ये दो समुद्रों को मिलके बनता है। दो समुद्रों में एक है इस्लाम और एक है हिंदू धर्म। तो इन धर्मों के बीच में जो नैतिक मूल्य हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनमें समानता के बारे में वो बात करता है और यहाँ मेल जोल की प्रवृत्ति को विकसित करने की बात दारा शिकोह करता है। औरंगज़ेब ज़्यादा प्रैक्टिकल था, वो ज़्यादा सत्ता के पीछे था, वो थोड़ा अपने धर्म के पीछे कट्टरता से मानता था, उलेमाओं के करीब था। तो और सत्ता संघर्ष में अल्टीमेटली औरंगज़ेब जीत गया। औरंगज़ेब ने अपने दूसरे भाइयों का भी कत्ल करवा दिया। अब ये जो औरंगज़ेब ने कत्ल करवा दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसलिए नहीं है कि ज़्यादातर राज परिवारों में इस प्रकार जो लोग सत्ता पे आते थे, वो अपने भाइयों का और दूसरे लोगों का इंतज़ाम करके ही आते थे। जैसे अभी आप देखिए, नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र सत्ता पे कैसे आए थे? उन्होंने अपने पूरे भाई के परिवार को नस्त नाबूद कर दिया था। तो खैर, वापस दारा शिकोह पर आने पे सरकार की ये जो कमेटी है, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? ये कई प्रकार का उद्देश्य हो सकता है। एक तो गुड फेथ में कहना चाहूँगा कि शायद वो वास्तव में दारा शिकोह के रास्ते को स्वीकृत करते हैं, विकसित करने की बात करते हैं, ये एक हो सकता है। और दूसरी तरफ दारा शिकोह भाई एक अच्छा राजा था, गुड मुस्लिम, और दूसरी तरफ से औरंगज़ेब बैड मुस्लिम। ये एक कंट्रास्ट दिखाने की भी सरकार की प्लानिंग हो सकती है। तो वो तो खैर पता नहीं, पर इतनी बात निश्चित है कि सभी राजाओं को, सभी मुसलमान राजाओं को ख़राब कहना गलत है, सभी हिंदू राजाओं को अच्छा कहना गलत है। हिंदू राजाओं में भी अलग प्रकार के राजा थे, मुसलमान राजाओं में भी अकबर भी था। अकबर ने बात की थी सुलह कुल की। अकबर ने नया धर्म भी चलाया, दीन इलाही। अब वैसे ही दारा शिकोह उस रास्ते पे ज़्यादा था जो लोगों के मेल जोल में, संस्कृतियों के मेल जोल में ज़्यादा विश्वास रखता था। तो मुख्य रूप से हमारे यहाँ की जो धर्म के नाम के राष्ट्रवाद वाले हैं, वो इतिहास के इन बातों को बहुत हाईलाइट करते हैं। इतिहास के आधार पे वो समाज को आज ले जाना चाहते हैं। अब ये इतिहास की जब हम बात करते हैं तो दारा शिकोह जैसे लोगों ने एक परंपरा में थे। जैसे भारत में धर्मों के अंदर एक कट्टरवाद होता है, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, उनके अंदर एक सहिष्णु प्रवृत्ति होती है और एक प्रवृत्ति होती है जो बहुत संकीर्ण होती है, नैरो होती है। जैसे हिंदू धर्म में हम देखेंगे तो भक्ति परंपरा बहुत उदार है, और दूसरी तरफ से हम देखेंगे तो धर्मों के अंदर दो प्रकार की परंपराएं होती हैं। एक बहुत उदार मतवादी होती है जो धर्म के नैतिक मूल्यों को महत्व देती है। वो इस्लाम में अगर आप देखें तो सूफ़ी परंपरा ऐसी है, हिंदू धर्म में आप देखें तो भक्ति परंपरा ऐसी होती है, और इनमें संकीर्ण परंपराएं भी होती हैं, संकीर्ण नैरो ऑर्थोडॉक्स परंपराएं भी होती हैं। वो हिंदू धर्म के अंदर भी पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद के नाम पर चलती हैं। तो जब हम दारा शिकोह की बात करते हैं तो उनका रास्ता, जैसे अकबर ने धर्म के नैतिक मूल्यों की बात की, धर्मों के मेल जोल की बात की, देश की विविधता की बात की, वैसे ही दारा शिकोह भी उसी रास्ते पर था।
तो ये वक्त लगेगा हमें समझने में कि सरकार की नीयत क्या है, क्योंकि दारा शिकोह को अल्टीमेटली जगह जगह भागकर शरण लेनी पड़ी, औरंगज़ेब उसका पीछा करता रहा और अंत में उनकी क्रूरता से हत्या की गई। तो उनकी कब्र कहाँ है उसको डिसाइड करने के लिए वहाँ की स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर और बाकी तौर तरीक़ों के अध्ययन के आधार पे कमेटी शायद अपनी रिपोर्ट देगी, और उसको हमको एक केवल सकारात्मक रूप में ही देखना है। और मुख्य हमको ये सीखना है कि सभी राजाओं को, सभी मुसलमान राजाओं को एक रंग में हम नहीं रख सकते, सभी हिंदू राजाओं को एक रंग में हम रंग नहीं सकते, और उनके अंदर जो विविधता थी उसको ख्याल में रखकर ही हम आगे चल सकते हैं।